फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं आज इस फूलों से लदे हुए प्लांट बालसम, जिसे हम गुल मेहंदी भी कहते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि आप इसका वैसे तो फ्लावरिंग सीज़न जो होता है वो जुलाई से लेके नवंबर तक होता है, लेकिन फिर भी यदि आप इसमें जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बताऊंगी वो फर्टिलाइज़र डालते हैं तो ये दिसंबर में भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। और इस समय दिसंबर का मंथ चल रहा है और देखिए प्लांट पूरा फूलों से लदा हुआ है। तो आप कैसे इसमें फूल पाएंगे और इसकी केयर कैसे करेंगे, आज हम इस पर ही चर्चा करने वाले हैं। ये बालसम का प्लांट इजी टू ग्रो और इजी टू केयर होता है। इसकी ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ग्रो करने के लिए आप इसे दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लगाने की समय की। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये किस टाइम में इसके सीड्स लगते हैं, क्योंकि जब हम सीड्स ऑनलाइन मंगाते हैं तो फरवरी मार्च के का भी मेंशन किया रहता है कि इस समय भी इसको ग्रो किया जा सकता है और इसमें फ्लावरिंग भी हो सकती है, क्योंकि इसको वो समर प्लांट भी बोल देते हैं। लेकिन यदि आप इसको फरवरी मार्च में लगाते हैं सीड्स को तो वो ग्रो हो जाता है और बहुत सारे प्लांट हेल्दी प्लांट भी बन जाते हैं, लेकिन वो फ्लावरिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा मैंने खुद ही करके देखा है। यदि मैंने गर्मियों में इसके सीड्स लगाए हैं तो वो फ्लावरिंग नहीं करते हैं, प्लांट बन जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यदि आपको इसके सीड्स लगाने हैं तो आप मानसून सीज़न में जून में जुलाई में आप लगा सकते हैं और ये अच्छी तरह से आपको 2 से ढाई महीने में फ्लावरिंग करने लगता है। प्लांट काफ़ी जल्दी ग्रो होता है और यदि आप इसकी थोड़ी सी भी देखभाल करते हैं तो काफ़ी हेल्दी प्लांट बना रहता है। ये सारे कलर्स में आता है, बहुत सारे इसमें कलर्स होते हैं। टिकी यदि आप कटिंग लगा रहे हैं तो वो भी बहुत आसानी से लग जाती है और सीड्स भी लगा रहे हैं तो वो भी 100% ही सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जब भी आप सीड लगाते हैं प्लांट में तो एक पॉट में आप एक ही सीड लगाएं, क्योंकि प्लांट काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है और बहुत हेल्दी प्लांट बनता है, तो उसको स्पेस की ज़रूरत होती है। तो आप ये ध्यान रखें कि आप हमेशा एक ही सीड, मेरे इस पॉट में सिर्फ एक सीड मैंने लगाया है और प्लांट अभी देखिए कितना हेल्दी है और बहुत अच्छी तरह से 3 से 4 महीने से लगातार फ्लावरिंग कर रहा है। तो आप सॉयल मीडिया के लिए 50% नॉर्मल गार्डन सॉयल होती है वो ले लीजिए और उसमें से 25% आप रिवर सैंड और 25% इसमें गोबर की खाद मिला के सॉयल मिक्सचर तैयार कर लें और उसमें आप बीज डाल दें। अच्छी आसानी से जर्मिनेट हो जाएंगे। और यदि आप कटिंग लगा रहे हैं तो आप कटिंग लगा सकते हैं। इसके बाद इसमें वाटरिंग उतनी ही करें जितनी की इसकी ज़रूरत हो, ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। मानसून सीज़न में लगने वाला प्लांट है तो उसे पानी वैसे ही मिलता रहता है, तो आपको ज़्यादा वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तो आप मिट्टी को चेक करते रहिए। जब मिट्टी ड्राई हो जाए तो आप इसमें पानी दे दीजिएगा। यदि इसमें कीड़ों के अटैक की बात करते हैं तो किसी भी तरह की कीड़ों ने यदि इस पर अटैक कर दिया है या किसी भी तरह की इसमें डिसीज़ हो गई है तो आप इस पर होममेड पेस्टिसाइड या फिर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, तो आसानी से ये समस्या सही हो जाएगी। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि ये प्लांट यूँ तो यदि जून जुलाई में लगाते हैं आप तो नवंबर तक प्लांट ग्रोथ करके फ्लावरिंग करके और ख़त्म हो जाता है। उसके बाद इसमें सीड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि आप इसमें दिसंबर तक भी फ्लावरिंग चाहते हैं तो इसके लिए आपको फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ेगा। वो मैं फर्टिलाइज़र आपको बताती हूँ। मेरे पास हैं ये DAP के कुछ एक दाने। इन DAP के दानों को आपको 2 से 4 दाने अपने पॉट की साइज़ के हिसाब से इस मिट्टी में 2 से 4 दाने लिए हैं और पॉट के साइज़ के हिसाब से आप मिट्टी में इस तरह से साइड से किनारे पर, पॉट के किनारे पर डाल दें और उसके बाद वाटरिंग कर दें। ये दाने अपने आप घुल जाएंगे और उसके बाद ये प्लांट फूलों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था गुल मेहंदी, जिसे हम बालसम कहते हैं, इसकी प्लांट के बारे में जानकारी का वीडियो कि किस तरह से आप इसमें दिसंबर के महीने में भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकते हैं।